वीडियो में हम विशेषण संबंधी एग्जाम में हर बार आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण हम उन्हें कहते हैं जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो या विशेषता बताई जाती है। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताई जा? विशेषता बताई जाए तो हम उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्याय विशेषण कहते हैं। दोबारा समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसे हम क्या कहते हैं? पर्याय विशेषण। समझेंगे, विशेषण कहते किसे हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम पर्याय विशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल समझेंगे। और इसमें एक और है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं हम विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पर्याय विशेषण। उसको हम पर्याय विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं हम? विशेष्य। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मयंक बहुत शरारती लड़का है। क्या है? मयंक बहुत शरारती क्या है? लड़का है। मयंक बहुत ही शरारती लड़का है। तो इसमें क्या है अब समझेंगे यहाँ पर। जैसे मयंक क्या है? यहाँ मयंक क्या है? मयंक है विशेष्य। मयंक क्या है? विशेष्य है। और बहुत क्या है? पर्याय विशेषण है। मयंक विशेष्य हो गया, बहुत क्या है? पर्याय विशेषण हो। शरारती क्या है? यहाँ पर शरारती है विशेषण। क्या है? शरारती विशेषण। और लड़का क्या है? यह है संज्ञा। अब समझ में आ गया होगा कि विशेषण और विशेष्य और पर्याय विशेषण ये क्या होते हैं। तो बात करते हैं विशेषण के भेद। तो अब तक तुमने पढ़ा था विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक। तो कुछ सूत्रों के अनुसार जो है इसके 6 भेद बताए गए हैं विशेषण के। तो उन 6 के 6 पर हम चर्चा करेंगे। जैसे विशेषण के भेद की बात करें हम। विशेषण के भेद यहाँ कितने प्रकार के हैं? 4। तो ये तो कंफर्म है कि 4 हैं। तो कुछ लेखकों ने जो है 2 भेदों को नहीं माना है। तो कुछ लेखकों ने जो है 4 को जो है मान्यता दी है और 2 को मान्यता नहीं दी है। तो वे 2 कौन से हैं हम उन पे भी आज चर्चा करेंगे। जैसे विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। जैसे सार्वनामिक विशेषण है। और दूसरा गुणवाचक, संख्यावाचक, अगला संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो विशेषणों को याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि सब गुण संख्या पर हैं। सब गुण जो हैं वो संख्या पर हैं। जैसे इसकी एक ट्रिक है ये विशेषणों को याद करने की, यानी 4 के 4 एक चुटकी में याद हो जाएंगे। जैसे सर्व मतलब सार्वनामिक, गुण मतलब गुणवाचक, संख्या मतलब संख्यावाचक, पर मतलब परिमाणवाचक। तो आप इससे सब गुण संख्या पर हैं तो इससे आज याद रख सकते हैं। तो वे 2 कौन से विशेषण हैं उन पे ही बात करते हैं। 2 कौन से हैं वे? एक है व्यक्तिवाचक सर्वनाम और अगला है प्रश्नवाचक विशेषण। यानी व्यक्तिवाचक विशेषण और
यहाँ पर सर्वनाम थोड़ा गलत हो गया है, व्यक्तिवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक विशेषण। तो अब तक हमने जो है 4 ही पढ़े हैं, 3, 4 और ये 5 और ये 6। तो 6 को जो दो को जो है वो मान्यता नहीं दी गई है, कुछ लेखकों ने इन्हें नहीं माना है, तो फिर भी हम इन पर चर्चा करते हैं, अक्सर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से जुड़कर उनकी विशेषता प्रकट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की मेरे साथ पढ़ती है, तो सीधी सी बात है, यह जो है ये क्या है? ये एक विशेषण ही तो है, विशेषण ही तो है कि यह जो लड़की है वो मेरे साथ पढ़ती है। तो इस पर बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण पे। सार्वनामिक विशेषण पहला डाल देंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण हैं जो सर्वनाम तथा संज्ञा, जो सर्वनाम तथा संज्ञा, सर्वनाम तथा संज्ञा शब्दों से संज्ञा शब्दों से जुड़कर उनकी विशेषता बताए, उनकी विशेषता बताए, उन्हें क्या कहते हैं? हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में समझ लेंगे, यह लड़की मेरे साथ पढ़ती है। एग्जाम्पल में, यह लड़की मेरे साथ पढ़ती है, मेरे साथ पढ़ती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लड़की जो है एक संज्ञा है और इसके साथ एक विशेषण जुड़ा हुआ है, यानी कि यह जो है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। एक होता है मौलिक और एक होता है यौगिक। कौन सा होता है? एक होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। मौलिक और यौगिक, इन 2 पे भी बात करते हैं। मौलिक क्या होते हैं? जो पहले आकर उनकी विशेषता बतलाता है, जो पहले आकर विशेषता बताए, वो होता है मौलिक। और यौगिक क्या होता है? जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, वो कौन सा है? वो यौगिक है। जैसे एक का एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे क्या है इनके, जैसे मौलिक का एक एग्जाम्पल है कि यह घर मेरा है। क्या है? यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। देखो यहाँ पर यह जो है ये क्या है? मौलिक ही तो है। यह क्या है? ये मौलिक ही तो है। यह घर जो है मेरा है, सीधा सिंपल है। यह वह कलम टूटी है, वह कलम टूटी है। देखो वह, ये यानी कि शुरू में, यानी कि ये शब्द जो है वो पहले आकर उसकी विशेषता बताएंगे। ये देखो शुरू में है तो सीधा सिंपल है, मौलिक हो गया। और बात करते हैं कि मौलिक जो विशेषण हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन्हें ध्यान रख लेंगे। मौलिक जो हैं यह है एक, यह, वह और कोई, ये विशेषण क्या हैं? ये सब मौलिक विशेषण हैं, यानी कि सार्वनामिक विशेषण के मौलिक भाग के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं यौगिक की। यौगिक में क्या आता है? जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, ये तो सिंपल है। जैसे इसमें शब्द कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा ऐसा, आएगा ऐसा, वैसा, जैसा और एक आएगा शब्द कैसा। ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? ये आते हैं सार्वनामिक विशेषण के यौगिक भाग के अंदर आते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल चाहिए, ऐसा घर नहीं देखा। एक एग्जाम्पल देखिए, ऐसा घर नहीं देखा। देखो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यहाँ संज्ञा शब्दों की संज्ञा, घर क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये स्टार्टिंग में आ गया। जैसे कैसा घर चाहिए, एक एग्जाम्पल होता है कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, एक एग्जाम्पल आएगा कैसा घर चाहिए। तो देखो कैसा, जैसा, वैसा, इन शब्दों से अगर स्टार्टिंग होती है तो वो समझ लो सार्वनामिक विशेषण का मौलिक भाग है। गुणवाचक वे विशेषण हैं जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष,
आकार प्रकार, आकार प्रकार, दशा, दशा, गंध, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, वीर, कायर, महान, गोरा, काला आदि ये शब्द क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण ही तो हैं। गुणवाचक विशेषण की पहचान क्या है कि उसमें गुण, किसी के दोष, किसी का आकार, उसका प्रकार, दशा, गंध, रंग आदि का जो बोध करा दे वो होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के जो मतलब जो इसका विवरण है वो कई आधार पर किया गया है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, पहला है गुण दोष बोधक, गुण दोष के आधार पे, गुण दोष में क्या क्या आता है। दूसरा है रंग के आधार पे, यानी रंग बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक, स्वाद बोधक, स्वाद बोधक। ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण के ही भेद हैं। जैसे स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक, गंध बोधक आ जाएगा, गंध बोधक, गंध बोधक आ जाएगा। यहाँ पर दिशा बोधक आ जाएगा, दिशा बोधक आ जाएगा। दशा बोधक आ जाएगा, दशा बोधक, दशा बोधक आ जाएगा। यहाँ पर अवस्था बोधक आ जाएगा, स्थान बोधक आ जाएगा, काल बोधक आ जाएगा। तो ये सब क्या हैं, ये सब गुणवाचक विशेषण के मुख्य आधार हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारे के सारे, सभी के सभी। दशा बोधक आ गया, अवस्था बोधक आ जाएगा, अवस्था बोधक, अवस्था बोधक आ जाएगा। स्थान बोधक, स्थान बोधक, स्थान बोधक आ जाएगा। यहाँ पर काल बोधक आ जाएगा, काल बोधक आ जाएगा। काल बोधक में अब इनमें हम प्रत्येक को खोल के बात करते हैं। जैसे कि गुण दोष बोधक क्या है, ये गुण दोष बोधक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसमें तुम्हारा अच्छा आ जाएगा, यहाँ पर अच्छा होगा तो वह बुरा भी होगा। बुरा होने के साथ साथ वो क्या होगा, ये परिश्रमी होगा, परिश्रमी। याद करने का तरीका है, जब परिश्रम करेगा कोई तो वो ईमानदार भी होगा, ईमानदार। और जब ईमानदार होगा तो वो क्या होगा, सच्चा भी होगा, सच्चा होगा। सच्चे व्यक्ति क्या करते हैं, वो झूठ भी बोल देते हैं, तो यहाँ झूठ भी होगा। आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे गुणबोधक क्वेश्चन आता है कि परिश्रमी, जो परिश्रमी है वो कैसा विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, कौन सा विशेषण है, तो आपको यहाँ छांटना है। तो अच्छा क्या है, अच्छा एक गुणवाचक विशेषण का गुणदोष बोधक है। तो ये परिश्रमी क्या है, गुणवाचक का गुणदोष बोधक है। ईमानदार भी गुणदोष बोधक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे रंग बोधक में, रंग बोधक की बात करें, यहाँ पर रंग बोधक में क्या आएगा, जैसे काला, पीला, नीला, हरा, लाल, चमकीला, गुलाबी। तो जितने भी रंग हैं, सभी रंग बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे काला, नीला, पीला, चमकीला आ जाएगा। यहाँ गुलाबी भी आ जाएगा, गुलाबी। और बहुत सारे रंग हैं, बादामी, बहुत सारे रंग आ जाएंगे। तो रंग बोधक के अंतर्गत आएंगे। आकार बोधक में क्या आएगा, छोटा आ जाएगा, छोटा, बड़ा आ जाएगा। और जो बड़ा होगा तो वो ऊंचा भी होगा, ऊंचा होने के साथ साथ वो क्या होगा, लंबा भी होगा। यहाँ पर लंबा आ जाएगा, लंबा होने के साथ साथ वो चौड़ा भी होगा, चौकोर भी होगा, आदि शब्द आ जाएंगे। तो बात करते हैं अगला स्वाद बोधक में क्या आएगा, खट्टा आएगा, खट्टा, मीठा, खट्टा आ जाएगा, मीठा आ जाएगा, मधुर आ जाएगा, कड़वा आ जाएगा, नमकीन आ जाएगा, नमकीन आदि शब्द ये क्या है, सब ये गुणवाचक हैं। क्या है, सब गुणवाचक का स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन। अगर तुमसे क्वेश्चन आता है कि मधुर क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, संज्ञा है, क्या है, तो ये विशेषण है। विशेषण के कौन से भाग का है, गुणवाचक का स्वाद बोधक है। बात करते हैं स्पर्श बोधक में क्या आएगा, स्पर्श बोधक की अगर हम बात करें तो इसमें कठोर आ जाएगा, किसी को छुएंगे तो वो कठोर होगा। कठोर अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, नरम होगा। नरम नहीं होगा तो वो कोमल होगा, हो सकता है वो चिकना हो।
तो ये सब, ये आदि शब्द क्या हैं, ये स्पर्श बोधक हैं। क्या हैं, सब स्पर्श बोधक हैं। अगले की बात करें गंध बोधक। गंध बोधक में मतलब सुगंधित, सुगंधित आ जाएगा, दुर्गंधित आ जाएगा, खुशबूदार, बदबूदार, ये सब क्या हैं, ये गंध बोधक हैं। जैसे सुगंधित, सुगंधित, दुर्गंध आ जाएगा, दुर्गंध, खुशबूदार आ जाएगा, खुशबूदार, बदबूदार, बदबूदार आदि शब्द ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि दिशा बोधक अगला है। दिशा बोधक में क्या, जैसे उत्तरी आ जाएगा, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि शब्द इसमें आ जाएंगे। दशा बोधक में क्या क्या आएगा, दशा बोधक में आएगा नया, नया, पुराना। दशा बोधक में नया, पुराना, स्वस्थ, स्वस्थ भी आ जाएगा यहाँ पर। स्वस्थ होगा तो वो बीमार भी होगा, बीमार, और बीमार होगा तो रोगी भी होगा। तो ये सब इसमें आ जाएंगे दशा बोधक में। और दशा बोधक में क्या अगला है, अवस्था बोधक। अवस्था बोधक के अंतर्गत क्या आएगा, अवस्था के अंदर कैसी अवस्था है उसकी, कि वो युवा है, युवा है या बूढ़ा है, या बूढ़ा है या प्रौढ़ है, या कैसा है। तो ये शब्द किसके अंदर आ जाएंगे, अवस्था के अंदर। स्थान बोधक में, स्थान बोधक की अगर हम बात करें तो स्थान बोधक में देसी, देसी आ जाएगा, विदेशी आ जाएगा, देसी, विदेशी, या वो बाहरी है, बाहरी नहीं है तो क्या पता ग्रामीण हो, ग्रामीण, ग्रामीण, या फिर भारतीय हो। ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, स्थान बोधक हैं। और काल बोधक में आधुनिक, नया, ताज़ा, पुराना, मौसमी, ये शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक आ जाएगा यहाँ, प्राचीन आ जाएगा, ताज़ा आ जाएगा, ताज़ा, और आने के साथ साथ पुराना भी आ जाएगा, पुराना भी आ जाएगा, पुराना आदि शब्द ये सब क्या आ जाएंगे, काल बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमने गुणवाचक पर चर्चा कर ली है। तो गुणवाचक का जो हमने इसका जो वो किया है, इसका वर्गीकरण किया है, वो कितने प्रकार से किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर लिया है। तो बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण, इस पर बात करते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की बात करें हम तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, ये जो शब्द संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताए। कि वे विशेषण क्या होते हैं कि जो शब्द, जो शब्द की संज्ञा की संख्या संबंधी क्या बताए, विशेषता बताए, उनको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 कुर्सी, 2 आदमी, 4 फूल, 5 वृक्ष, 10 वृक्ष, ऐसे आदि संबंधी जो है संख्यावाचक होते हैं। संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, सॉरी निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित में क्या होता है कि जो अनिश्चितता का बोध बताए, और निश्चित जो निजता का बोध बताए। तो वो कैसे, कोई, कोई, कुछ, कुछ, सब कुछ, सब कुछ आदि शब्द जो आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, मतलब अनिश्चित है कि कितने गए हैं, ये नहीं पता, कि कुछ गए हैं, अनिश्चित है। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में ये होता है कि इसमें निजता का बोध बताए, तो वो होता है निश्चित, मगर इसके आधार पर हम इसका कई आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जैसे पहला आता है गणनावाचक, गणनावाचक करते हैं। दूसरा होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक, क्रमवाचक। अगला आवृत्तिवाचक, 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 आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक के साथ साथ हम जो है इसे प्रत्येकवाचक पे भी चलना कर लेते हैं। प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक, इनकी बात करें हम कि गणनावाचक, गणनावाचक में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है 1 2 4 ऐसे करके गणना की जा सकती है। 1 2 4 आदि
4 5 6 ये गणनावाचक हैं। बात करते हैं क्रमवाचक में। क्रमवाचक में क्या आता है? पहला, पहला, तीसरा, तीसरा भी आ जाएगा यहाँ, तीसरा, दूसरा, 10वां, 10वां आ जाएगा, 11वां आ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये क्रमवाचक हैं। आवृत्तिवाचक में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 4 गुना, ऐसे करके गुने से संबंधित जितने भी गुने से संबंधित हैं ये सब किसके अंदर आएगा? आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। समुदायवाचक में जिसमें पूरे समूह का बोध हो, जिसके अंदर क्या हो? समूह का बोध हो, यानी कि चारों आ जाएगा, चारों के चारों आ जाओ, चारों के चारों चले जाओ, आठों आ जाओ, आठों, तीनों, तीनों, पाँचों, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सब किसके अंतर्गत आ गए हैं? समुदायवाचक। प्रत्येक वाचक में क्या होता है? इसमें आता है हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक देशवासी या हर एक देशवासी, हर एक आ जाएगा यहाँ पर, हर एक आ जाएगा, हर एक यहाँ आ जाएगा, प्रत्येक भी आ जाएगा, प्रत्येक देशवासी, जैसे लिख देते हैं यहाँ कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य होता है। ये प्रत्येक देशवासी, देशवासी ये किसके अंतर्गत हैं? ये हैं प्रत्येकवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है परिमाणवाचक सर्वनाम। परिमाणवाचक सर्वनाम में क्या होता है? बात कर लें इस पर। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सॉरी सर्वनाम मेरे मुंह से निकल गया था। तो ये क्या होते हैं? परिमाणवाचक में क्या होता है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। अब बात करें अनिश्चित। अनिश्चित में तो वही चलता रहा है, कोई कुछ, कोई कुछ, थोड़ा, थोड़ा बहुत, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे निश्चित में क्या होता है? इसमें किसी परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है कि परिमाण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो समझ लो इसके अंदर किसके अंदर आएंगे? परिमाणवाचक सर्वनाम में। परिमाणवाचक होता क्या है? ये परिमाणवाचक होता क्या है? बेसंज्ञा, बेशब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा और तोल संबंधी विशेषता बताएं। क्या बताएं? ये मात्रा, यानी मात्रा मतलब तोल की इकाई, मात्रा, मात्रा और तोल, तोल संबंधी विशेषता बताए तो वो समझ लो क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित में कोई कुछ, थोड़ा बहुत, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और निश्चित में क्या होता है? निश्चित में जो किसी निश्चित मात्रा का बोध हो कि भाई इसने 10 किलो आम खा लिए तो खा लिए, यानी कि 10 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 5 किलो, 1 पाव, 1 पाव, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 पाव घी लाओ, कि 1 पाव, जो निजता का, वो निश्चित का बोध कराए वो समझ लो क्या होता है? परिमाणवाचक का निश्चित वाचक सर्वनाम होता है। जैसे आधा किलो चीनी लाओ, आधा किलो, आधा किलो चीनी, आधा किलो चीनी, ये सब क्या हो गए? ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। बात करें विशेषण की अवस्था की, तो विशेषण की अवस्था कितनी है? 3। कितनी है? 3। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। पहली अवस्था कौन सी है? मूल अवस्था, मूल अवस्था। और दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है हमारी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और नंबर तीसरी अवस्था कौन सी है? उत्तम अवस्था। कौन सी? उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है? यह एक विशेषण का मूल रूप है। इसमें सामान्य रूप से किसी एक वस्तु के गुण दोष का उल्लेख किया जाता है, इसमें तुलना नहीं की जाती। यानी कि इसके अंदर ना तो तुलना होगी और इसमें किसी एक व्यक्ति के गुण दोष का पता लगा जाएगा। जैसे गुलाब एक सुंदर पुष्प है। क्या है? गुलाब एक सुंदर पुष्प है। यहाँ पर किसी की कोई तुलना नहीं की गई है, मतलब कि एक ही व्यक्ति के गुण दोष बताए गए हैं, जिसमें एक के बारे में चर्चा की जाए, जिसमें एक के बारे में चर्चा की जाए और न ही तुलना की जाए। इसमें तुलना भी नहीं की जाएगी, तो इसमें केवल एक की, यानी कि जो गुलाब की तुलना बताई गई है ये क्या है? एक तरीके का सुंदर है, तो इसमें केवल मूल अवस्था है। जैसे उत्तरावस्था, उत्तरावस्था कौन सी है? कि उत्तरावस्था इसमें इसमें इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंदर व्यक्तियों या स्थानों के परस्पर तुलना की जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें तुलना की जाएगी। इसके अंदर क्या होगा? तुलना की जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सुरेश, जैसे सुरेश मनीष से
सुरेश मनीष से कहीं अच्छा खिलाड़ी है। क्या है? कहीं अच्छा खिलाड़ी है। कि जो सुरेश है वो मनीष से कहीं अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि इसके दो व्यक्तियों के बीच इसमें क्या होगी? तुलना होगी। दो वस्तु हो, चाहे वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो यहाँ इसके अंदर क्या होगी? तुलना का बोध होगा। तो इसके अंदर सुरेश जो है वो मनीष से कहीं अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर तुलना की गई है इन दोनों की, तो तुलना हो गई है, तो इसका मतलब है उत्तरावस्था है। जैसे अगला आता है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था क्या है? इसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु के अन्य श्रेष्ठ नामों का जो नाम है, अन्य नाम है श्रेष्ठों को बताया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेंगे, जैसे गंगा पवित्रतम होगा, यहाँ पवित्रतम नदी है। गंगा जो है यहाँ क्या है? पवित्रतम नदी है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति या वस्तु को अन्य श्रेष्ठ नामों से जब बताया जाएगा, यहाँ पर किसके? उत्तम अवस्था के। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे ये है सबसे अच्छी पुस्तक है, यानी इसकी एक खास क्वालिटी है कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है। बात करें कि अगले एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एवरेस्ट जो है उच्चतम पर्वत शिखर है। क्या है? एवरेस्ट उच्चतम पर्वत शिखर है। जैसे अवस्थाएं, शब्दों की अवस्थाएं आती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरावस्था है, कि कौन सी प्रथम अवस्था है, तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा। जैसे एक है अधिक, एक शब्द है अधिक। अधिक क्या है? ये अधिक है मूल अवस्था। अब इसकी हम उत्तरावस्था बनाएंगे तो इसे क्या बनाएंगे? अधिकतर। और इसकी अगर हम उत्तम अवस्था ले लगाएंगे तो अधिकतम, यहाँ पर शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिकतम। यहाँ क्या बनेगा? अधिकतम बनेगा। जैसे तीव्र एक शब्द है, तो ये क्या है? ये मूल अवस्था है। अगर हम इसकी जो है उत्तरावस्था बनाएंगे तो ये क्या होगा? तीव्रतर हो जाएगा। और इसकी उत्तम अवस्था बनाएंगे तो ये हो जाएगा तीव्रतम। क्या हो जाएगा? तीव्रतम। तीव्र ये दो शब्दों का बहुत यूज होता है, तीव्र और तीव्रतम। अब जैसे कोई एग्जाम्पल है स्वच्छतर, जैसे स्वच्छ हो जाएगा स्वच्छतर, स्वच्छतम हो जाएगा। जैसे प्रियतर, प्रियतम हो जाएगा। न्यूनतर, न्यूनतम हो जाएगा। जैसे लघुत्तर, लघुत्तम हो जाएगा। निम्नतर, निम्नतम हो जाएगा। उच्चतम, उच्चतम हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इससे आप जो है ध्यान रख सकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसका मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चाहे वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और ऐसे ही लगातार हैंड राइट्स नोट बनाते चलिए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।